क्या है नक्षत्रों की कहानी। हिंदू पौराणिक कथाओं में राजा दक्षिण नाम के एक राजा थे और चंद्रमा ने राजा की सभी 27 बेटियों से शादी की थी। वे सभी 27 नक्षत्र। हालांकि चंद्रमा को केवल रोहिणी नाम की एक रानी के साथ समय बिताना बहुत पसंद था, जिसे चंद्रमा का उत्कर्ष बिंदु भी माना जाता है। अन्य सभी 26 पत्नियों ने राजा दक्षिण से शिकायत की। राजा ने चंद्रमा से बार बार अनुरोध किया, लेकिन चंद्रमा ने अपना स्वभाव नहीं बदला। इससे राजा क्रुद्ध हो गया और उसने अंततः चंद्रमा को श्राप दे दिया। श्राप के परिणाम स्वरूप चंद्रमा का आकार छोटा होने लगा। परिणाम अच्छे नहीं थे, अतः सभी देवताओं ने हस्तक्षेप किया और राजा दक्षिण को अपना श्राप वापस लेने के लिए कहा। सभी देवताओं ने राजा को यह आश्वासन भी दिया कि चंद्रमा समान रूप से अपनी सभी पत्नियों के साथ समान समय बिताएगा, लेकिन चूंकि श्राप को पूरी तरह से वापस नहीं लिया जा सकता था, इसलिए इसके एक उपाय के रूप में राजा दक्षिण ने कहा कि चंद्रमा केवल आधे महीने के लिए अपनी शक्ति बनाए रखने में सक्षम होगा। अतः यह प्रमुख कारण है कि चंद्रमा सभी राशि चक्रों परिक्रमा को समाप्त करके एक महीने में सभी 27 नक्षत्रों को पार करता है, जो आकार में वृद्धि और कमी के कारण पूर्णिमा और अमावस्या का कारण होता है। विष्णु पुराण 18 पुराणों में अत्यंत महत्वपूर्ण तथा प्राचीन है। यह श्री पाराशर ऋषि द्वारा प्रणीत है। यह इसके प्रतिपाद्य भगवान विष्णु है, जो सृष्टि के आदि कारण, नित्य, अक्षय, अवयव तथा एक रस है। इस पुराण में आकाश आदि भूतों का परिणाम, समुद्र, सूर्य आदि का परिणाम, पर्वत, देवादि की उत्पत्ति, मनवंतर, कल्प विभाग, संपूर्ण धर्म एवं देवर्षि तथा राजर्षियों के चरित्र का विशद वर्णन है। भगवान विष्णु प्रधान होने के बाद भी यह पुराण विष्णु और शिव के अभिन्नता का प्रतिपादक है। विष्णु पुराण में मुख्य रूप से श्री कृष्ण चरित्र का वर्णन है, यद्यपि संक्षेप में राम कथा का उल्लेख भी प्राप्त होता है। अष्टादश महापुराणों में श्री विष्णु पुराण का स्थान बहुत ऊंचा है। इसमें अन्य विषयों के साथ भूगोल, ज्योतिष, कर्मकांड, राजवंश और श्री चरित्र आदि कई प्रसंगों का बड़ा ही अनूठा और विशद वर्णन किया गया है। श्री विष्णु पुराण में भी इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की सर्वव्यापकता, ध्रुव, लाद, वेनु आदि राजाओं के वर्णन एवं उनकी जीवन गाथा, विकास की परंपरा, कृषि, गोरक्षा आदि कार्यों का संचालन, भारत आदि नौखंड, मेदिनी, सप्त सागरों के वर्णन, अद्ध एवं अर्ध लोकों का वर्णन, 14 विद्याओं, वेवस्वत, मनु, इवाक्षु, कश्यप, पुरुवंश, कुरुवंश, यदुवंश के वर्णन, कल्पांत के महाप्रलय का वर्णन आदि विषयों का विस्तृत विवेचन किया गया है। भक्ति और ज्ञान की प्रशांत धारा तो इसमें सर्वत्र ही प्रच्छन्न रूप से बह रही है। यद्यपि यह पुराण विष्णु परक है, तो भी भगवान शंकर के लिए इसमें कहीं भी अनुदार भाव प्रकट नहीं किया गया। संपूर्ण ग्रंथ में शिवजी का प्रसंग संभवतः श्री कृष्ण बाणासुर संग्राम में ही आता है। सो वहां स्वयं भगवान कृष्ण महादेव जी के साथ अपनी अभिन्नता प्रकट करते हुए श्री मुख से कहते हैं, नक्षत्र सूची, अर्थवेद, तैत्तिरीय संहिता, शतपथ ब्राह्मण और लगत के वेदांग ज्योतिष में मिलती है। भागवत पुराण के अनुसार ये नक्षत्रों की अधिष्ठात्री देवियां, प्रचेता पुत्र दक्ष की पुत्रियां तथा चंद्रमा की पत्नियां हैं। ज्योतिष शास्त्र में विभिन्न प्रकार के नक्षत्रों का जिक्र किया गया है। यह सभी नक्षत्र जितने महत्वपूर्ण हैं, उतने ही व्यक्तित्व जीवन पर भी असर डालते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है कि जिस नक्षत्र में इंसान जन्म लेता है, वह नक्षत्र उसके स्वभाव और आगामी जीवन पर अपना असर जरूर छोड़ता है। आइए जाने भिन्न भिन्न नक्षत्रों में जन्म लेने वाले लोगों की क्या क्या खासियत होती है, कैसे ज्ञात करते हैं नक्षत्र। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में स्थित होता है, वही उस व्यक्ति का जन्म नक्षत्र होता है। यदि किसी व्यक्ति के वास्तविक जन्म नक्षत्र की जानकारी हो, तो उस व्यक्ति के बारे में बिल्कुल सही भविष्यवाणी की जा सकती है। आपके नक्षत्रों की सही गणना आपको काफी लाभ पहुंचा सकती है।
ही आप अपने अनेक प्रकार के दोषों और नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के उपाय भी ढूंढ सकते हैं। सभी नक्षत्रों के अपने शासक ग्रह और देवता होते हैं। विवाह के समय भी वर और वधू का कुंडली मिलान करते समय नक्षत्र का सबसे अधिक महत्व होता है। दरअसल हम जब अंतरिक्ष विज्ञान या अंतरिक्ष शास्त्र की बात करते हैं तो चंद्रमा या तमाम ग्रहों की गति या चाल से बनने वाले समीकरणों की बात होती है। अंतरिक्ष में चंद्रमा की गति और पृथ्वी के चारों ओर घूमने की या परिक्रमा करने की प्रक्रिया अनवरत चलती है। चंद्र पृथ्वी की पूरी परिक्रमा 27.3 दिनों में करता है और 360 डिग्री की इस परिक्रमा के दौरान सितारों के 27 समूहों के बीच गुजरता है। चंद्रमा और सितारों के समूहों के तालमेल और संयोग को नक्षत्र कहा जाता है। जिन 27 सितारों के समूह के बीच से चंद्रमा गुजरता है वही अलग अलग 27 नक्षत्र के नाम से जाने जाते हैं। यानी हमारा पूरा तारामंडल इन 27 समूहों में बटा हुआ है और चंद्रमा का हर एक राशि चक्र 27 नक्षत्रों में विभाजित है। किसी भी व्यक्ति के जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा या सितारों के जिस समूह से होकर गुजर रहा होगा वही उसका जन्म नक्षत्र माना जाता है और यही उसकी किस्मत की चाबी होती है। नक्षत्रों के गुण। इन 27 नक्षत्रों को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है, शुभ नक्षत्र, मध्यम नक्षत्र और अशुभ नक्षत्र। नक्षत्रों का विभाजन 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के आधार पर भी किया जाता है। इन तीनों ही गुणों की आध्यात्मिक तथा दार्शनिक दृष्टि से चर्चा तो इतनी विशद हो जाती है कि जिसका कभी अंत ही संभव नहीं। सभी जानते हैं कि समूची प्रकृति में सत्व, रजस और तमस ये तीनों ही गुण पाए जाते हैं। सृष्टि की रचना प्रक्रिया, सृष्टि का पालन पोषण, सर्वधन तथा सृष्टि का संहार आदि जितनी भी प्रत्यक्ष क्रियाएं हैं वे इन तीनों गुणों के माध्यम से ही संचालित होती है। इसलिए प्रकृति को त्रिगुणात्मिका कहा जाता है। जब समूची प्रकृति इन त्रिगुणों से मुक्त नहीं हो सकती तो फिर साधारण मानव की तो बात ही क्या है। ज्योतिष शास्त्र की मान्यता है कि क्योंकि प्रत्येक मनुष्य किसी नक्षत्र में जन्म लेता है तो उस नक्षत्र में जो भी गुण इन तीनों गुणों में से होगा उसका प्रभाव मनुष्य पर निश्चित रूप से पड़ेगा तथा उसी के अनुसार उसका गुण और स्वभाव भी विकसित होगा। तब कि इन गुणों के ही कारण कई बार अशुभ नक्षत्रों के ही शुभ फल देखे जा सकते हैं और कई बार शुभ नक्षत्रों के ही अशुभ परिणाम दृष्टिगत होते हैं। वास्तव में ये त्रिगुण मनुष्य के स्वभाव अथवा चरित्र की 3 परतें यानी लेयर्स हैं। समय समय पर कभी कोई गुण प्रदान हो जाता है तो कभी कोई, किंतु मूल स्वभाव कभी नहीं बदलता। सत्व गुण। सत्व जिसका अर्थ होता है मूलभूत घटक से सत्व शब्द बना है, यानी किसी व्यक्ति का जो स्वाभाविक चरित्र होता है वह सत्व गुण के अंतर्गत आता है। सत्व अर्थात जिसकी सत्ता हो, जो विद्यमान हो, जिसका भाव हो अर्थात जो सत्य हो। सत्य क्या होता है? प्रत्यक्ष को सत्य की संज्ञा दी जाती है। इसके अतिरिक्त संपूर्णता, समग्रता, प्रकृति, मनुष्य के जन्मजात गुण जो अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी, जीवन, आत्मा, इच्छा शक्ति, श्वास, जीवनी शक्ति, समानता, चेतना, मन, इंद्रिय, अच्छाई, वास्तविकता, साहस और बल आदि अर्थों में सत्व शब्द का ग्रहण किया जाता है। देवताओं को सत्व गुण माना जाता है। नक्षत्रों में पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद, आश्लेषा, ज्येष्ठा एवं रेवती ये 6 नक्षत्र सत्व गुण संपन्न नक्षत्र कहलाते हैं। रजस गुण। रजस अर्थात राजाओं के समान अर्थात मानव मात्र में जो राजाओं के समान विशेषताएं होती है वे रजस गुण के अंतर्गत आती हैं। रज जिसका शाब्दिक अर्थ होता है धूल से रजस बना है। इस प्रकार किसी भी प्रकार का पाउडर भी रज ही कहलाता है। सभी भौतिक पदार्थों के वे मौलिक गुण अथवा अवयव जिनके कारण समस्त जगत के समस्त प्राणी क्रियाशील रहते हैं, सभी मनुष्यों में यह गुण विद्यमान होता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए इस गुण का होना अत्यंत आवश्यक है। समस्त प्रकृति में जगत की उत्पत्ति का मूल कारक रज, जिसे मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज कहा जाता है,
का प्रतिनिधित्व भी यही गुण करता है। इसके अभाव में संसार की उत्पत्ति ही संभव नहीं। कृतिका, उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, रोहिणी, हस्त, श्रवण, भरणी, पूर्वा फाल्गुना और पूर्वाषाढ़, ये जो 9 नक्षत्र रजस गुण के अंतर्गत आते हैं। तमस, तमस अर्थात अंधकार, इसका सबसे बड़ा प्रतीक है कायिक, वाचिक अथवा मानसिक किसी भी प्रकार की क्रूरता। मानसिक अंधकार यानी अज्ञानता के लिए इस शब्द का प्रयोग प्राय किया जाता है। इसके अतिरिक्त किसी को धोखा देना, किसी प्रकार का भ्रम की स्थिति होना, दुख और कष्ट, किसी प्रकार की व्याधि अर्थात रोग, विचारों में स्पष्टता का अभाव। इच्छाओं के अधीन होने के लिए भी इस शब्द का प्रयोग करते हैं। लोकाचार में राक्षसों को तमस वृत्ति का माना जाता है। शुभ नक्षत्र, शुभ नक्षत्र वो होते हैं जिसमें किए गए सभी काम सिद्ध और सफल होते हैं। इसमें 15 नक्षत्रों को माना जाता है। मध्यम नक्षत्र, मध्यम नक्षत्र के तहत वह नक्षत्र आते हैं जिसमें आमतौर पर कोई विशेष या बड़ा काम करना उचित नहीं, लेकिन सामान्य कामकाज के लिहाज से कोई नुकसान नहीं होता। अशुभ नक्षत्र, अशुभ नक्षत्र में तो कभी कोई शुभ काम करना ही नहीं चाहिए। इसके हमेशा बुरे नतीजे होते हैं या कामकाज में बाधा जरूर आती है। ये नक्षत्र आमतौर पर बड़े और विध्वंसक कामकाज के लिए ठीक माने जाते हैं, जैसे कोई बिल्डिंग गिराना, कब्जे हटाना, आग लगाना, पहाड़ काटने के लिए विस्फोट करना या फिर कोई सैन्य या परमाणु परीक्षण करना आदि। लेकिन एक आम आदमी या जातक के लिए ये चारों ही नक्षत्र बेहद घातक और नुकसानदेह माने जाते हैं। वैदिक ज्योतिष में जब भी हम नक्षत्रों की बात करते हैं, हमें इन पहलुओं को जानना जरूरी होता है। साथ ही आपके व्यक्तित्व और स्वभाव का आईना होते हैं ये नक्षत्र। आप माने या न माने, जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है उसका असर कहीं न कहीं आपके व्यवहार, जीवन शैली और व्यक्तित्व पर जरूर पड़ता है।